क्या आपने कभी सोचा है कि यह जो चारों ओर की दुनिया है, जिसे हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, जिसे हम छूते हैं, अनुभव करते हैं, क्या यह सब वास्तव में स्थायी है? क्या यह सब वास्तव में यथार्थ है? अगर नहीं, तो फिर यथार्थ क्या है? यही से शुरुआत होती है एक गहरी आध्यात्मिक खोज की, जो हमें माया और सत्य के बीच के भेद को समझने के लिए प्रेरित करती है। मेजर शब्द अंग्रेजी में सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन इसका मूल संस्कृत शब्द माया है, जिसका अर्थ होता है जो मापा जा सकता है। जब हम कहते हैं यह सब माया है, तो उसका तात्पर्य यह होता है कि यह संपूर्ण सृष्टि मापी जा सकती है। जल मापा जा सकता है, उसका आयतन मापा जा सकता है, तापमान मापा जा सकता है, दूरी और समय भी मापे जा सकते हैं, क्योंकि ये सभी वस्तुएं और घटनाएं समय और स्थान में बंधी हुई हैं और समय और स्थान दोनों मापे जा सकते हैं, इसलिए यह सब माया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि फिर माया नहीं क्या है, या कहें व्हाट इज नॉट माया? उत्तर स्पष्ट है, जो मापा नहीं जा सकता वही माया नहीं है। आनंद को मापा नहीं जा सकता, प्रेम को मापा नहीं जा सकता, जीवन को मापा नहीं जा सकता, इसी कारण ये माया नहीं है। सत्य को भी मापा नहीं जा सकता, न ही चेतना को और न ही आनंद को। यही तीन तत्व सत, चित और आनंद परमात्मा के स्वरूप हैं। सत का अर्थ है सत्य, चित का अर्थ है चेतना और आनंद का अर्थ है परम सुख। ये तीनों मिलकर ईश्वर का स्वरूप बनाते हैं। सत, चित, आनंद, यही आपका भी सच्चा स्वरूप है। हम सभी में वही चेतना, वही आनंद का स्रोत मौजूद है। लेकिन जब हम अपने इस शाश्वत स्वरूप से भटक कर संसार की अस्थाई और बदलती हुई वस्तुओं में उलझ जाते हैं, तब कहा जाता है कि हम माया में डूबे हुए हैं। जब कोई कहता है कि तुम माया में डूबे हो, तो उसका मतलब ये होता है कि तुम उन छोटी-छोटी चीज़ों में खो गए हो जो नश्वर हैं, जो पल-पल बदलती हैं और जिनमें कोई स्थायित्व नहीं है। माया का दूसरा अर्थ है वह जो दिखाई तो देती है, लेकिन जब आप उसे पकड़ने जाते हैं, वह हाथ में नहीं आती। दुनिया की हर वस्तु इसी प्रकार की है। आप किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं और उसे पाने की लालसा करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे पा लेते हैं, उसका सौंदर्य कहीं खो जाता है। आप सोचते हैं कि कहीं बाहर जाकर खुशी मिलेगी, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ वैसी खुशी नहीं होती, जैसी आपने कल्पना की थी। यह माया का स्वभाव है, जो पास जाते ही दूर हो जाती है। जीवन की इस गहरी उलझन को समझने के लिए यह ज़रूरी है कि हम यह जानें कि कैसे माया से बाहर निकला जाए। माया से बाहर निकलने का सीधा उपाय है स्वयं के उस अंश से जुड़ जाना जो कभी नहीं बदलता, जो सदा एक जैसा रहता है, जो समय और परिस्थिति से परे है। वही आत्मा, वही चेतना जिसे हम अंदर महसूस करते हैं, वही हमें स्थिरता देती है। जब हम उस चेतना से जुड़ जाते हैं, तब जीवन में स्थायित्व आता है। बाहर की दुनिया की घटनाएं फिर हमें डगमग नहीं कर पाती। स्थायित्व तब आता है जब हम स्वयं में संतुष्ट रहते हैं, और यही आत्म संतोष है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यदि आप भीतर स्थिर हो जाते हैं, तो बाहरी दुनिया स्वयं आपके पीछे दौड़ती है। इसलिए गुरुजनों ने कहा है, यदि आप आनंद के पीछे भागते हैं, तो दुख आपका पीछा करता है। लेकिन यदि आप ज्ञान के पीछे भागते हैं, तो आनंद स्वयं आपके पीछे दौड़ता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि आप असत्य और माया के पीछे भागेंगे, वस्तुओं, संबंधों, पदों और सुखों के पीछे, तो आप अंततः थक जाएंगे और एक दिन अनुभव करेंगे कि वह सब कुछ क्षणिक था। लेकिन अगर आप सत्य, चेतना और आनंद को पाने की दिशा में बढ़ते हैं, ध्यान, साधना, सेवा और सत्संग के माध्यम से, तो जीवन स्थिर, शांत और आनंदमय हो जाता है। इस पूरे समझ के पीछे छिपा हुआ सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सच्चा सुख कहीं बाहर नहीं, बल्कि भीतर है, और वह मापा नहीं जा सकता। आज के इस भ्रमित भाग-दौड़ वाले संसार में, जहाँ हर कोई कुछ पाने की दौड़ में है, कोई पैसा, कोई प्रेम, कोई प्रतिष्ठा, कोई संतोष, वहाँ ज़रूरी है कि हम थोड़ी देर रुकें, भीतर झाँकें और खुद से यह पूछें, क्या मैं माया के जाल में फँसा हुआ हूँ? क्या मैं उसी के पीछे भाग रहा हूँ जो क्षणिक है? या मैं अपने सच्चे स्वरूप की खोज कर रहा हूँ, जो अमर है?
अपरिवर्तनीय है और पूर्ण है। और जब यह आत्म प्रश्न शुरू होता है, वहीं से वास्तविक जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए आज से ही एक संकल्प लें, खुद को जानने का, खुद को माया से मुक्त करने का। नियमित ध्यान करें, ज्ञान को पढ़ें, सत्संग में बैठें और सेवा में लगें, क्योंकि यही 4 स्तंभ हैं जो हमें माया के बाहर लाकर सत्य की ओर ले जाते हैं। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा योग है, अपने आप से जुड़ना। जब आप अपने आप से जुड़ते हैं, तो आप ईश्वर से जुड़ते हैं, और जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं, तो माया स्वयं आपसे दूर हो जाती है, समाधान और प्रेरणा। अब समय है कि आप जीवन को सिर्फ मापा गया अनुभव न मानें, बल्कि उस अमाप्य चेतना से जुड़ने का संकल्प लें, जो सच्चे आनंद और शांति का स्रोत है। हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताएं। जब हम माया से परे जाने की बात करते हैं, तो यह केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं रह जाती, बल्कि यह एक अत्यंत व्यावहारिक यात्रा बन जाती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हमें हर दिन अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपनी प्राथमिकताओं को देखना होता है। माया का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, क्योंकि मन ही वह उपकरण है जो हर चीज को पकड़ना चाहता है, जो हर अनुभव को मापना चाहता है और जो इस बदलते संसार को स्थायी मानने की भूल करता है। मन कहता है, अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह वस्तु या स्थिति मिलती है, खुशी क्षणिक होती है और मन फिर कुछ नया चाहता है। यही अंतहीन लालसा की श्रृंखला है जो मनुष्य को थका देती है, और यही है माया का जाल। ये माया हमें उस आनंद से दूर करती है जो भीतर है। माया का सबसे बड़ा धोखा यही है कि यह हमें बाहरी अनुभवों में सुख का भ्रम देती है और हमें यह यकीन दिलाती है कि सफलता, संपत्ति, रिश्ते और मान सम्मान हमें पूर्णता देंगे। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं, तो पाते हैं कि इन सब की प्राप्ति के बाद भी भीतर एक खालीपन बना रहता है। इसी खालीपन को भरने के लिए इंसान बार बार वही प्रयास करता है और यही चक्र चलता रहता है। इस चक्र से बाहर निकलने के लिए आवश्यक है जागरूकता। जागरूकता कि जो कुछ भी बदल रहा है वह माया है, और जो अपरिवर्तनीय है वह सत्य है। जब आप यह पहचानने लगते हैं कि कौन सी चीजें अस्थायी हैं और कौन सी चीजें स्थायी हैं, तब आप धीरे धीरे माया के प्रभाव से मुक्त होने लगते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण इसी जागरूकता की कुंजी है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो आप देखना शुरू करते हैं, विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, शरीर में संवेदनाएं आ जा रही हैं, लेकिन कुछ एक स्थिर तत्व है जो इन सभी को देख रहा है। वह दृष्टा है, आपकी आत्मा। वह मापा नहीं जा सकता। वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। ध्यान का अभ्यास इसी आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया है। ध्यान हमें सिखाता है कि कैसे हम खुद को अनुभवों से अलग कर सकते हैं, बिना भागे, बिना संघर्ष किए, केवल सजग रहते हुए। और जैसे जैसे सजगता बढ़ती है, माया का प्रभाव घटता है। जीवन में एक संतुलन आता है, न सुख में अति उत्साह, न दुख में अति शोक। यही स्थित प्रज्ञ अवस्था है, जिसकी चर्चा भगवत गीता में भी की गई है। अर्जुन को युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि जो बदल रहा है उसे तू क्यों लेकर चिंतित हो रहा है। जो मरेगा वह शरीर है, आत्मा तो अजन्मा और अमर है। यह ज्ञान माया के पार का है, और जब यह ज्ञान जीवन में उतरता है, तब कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। लेकिन यह समझ केवल किताबों से नहीं आती, यह अभ्यास और अनुभव से आती है। इसीलिए सत्संग, साधना और सेवा, ये 3 मार्ग अत्यंत आवश्यक हैं। सत्संग से हमें सही दृष्टिकोण मिलता है, साधना से हमें अनुभव होता है और सेवा से हमारा मन शुद्ध होता है। सेवा का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तब हमारा मैं थोड़ा पीछे हटता है। माया का मूल कारण भी यही मैं है। मेरा शरीर, मेरी सोच, मेरा धन, मेरी प्रतिष्ठा, यह मेरा मेरा ही माया को पुष्ट करता है। लेकिन जब हम सेवा में लगते हैं, तब यह मैं थोड़ा पिघलता है और तभी वह प्रकट होता है, वह परमात्मा जो हर कण में व्याप्त है। सेवा केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक परिष्कार का साधन है। जब यह तीनों
सत्संग, साधना और सेवा जीवन का हिस्सा बनते हैं, तब हम एक चौथे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, समर्पण। समर्पण का अर्थ है जो है, जैसा है, जब है, उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करना। यह माया से मुक्ति की अंतिम कुंजी है। जब हम हर अनुभव को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करने लगते हैं, तब दुख और सुख दोनों समान हो जाते हैं और यही वह अवस्था है जहाँ माया का प्रभाव शून्य हो जाता है। जीवन फिर एक खेल बन जाता है, लीलामय। आप कार्य करते हैं लेकिन उसमें कोई बंधन नहीं होता। आप जीते हैं लेकिन किसी चीज से चिपके नहीं होते। आप प्रेम करते हैं लेकिन उसमें अपेक्षा नहीं होती। यही वह बिंदु है जहाँ से आत्मा की यात्रा आरंभ होती है, माया के परे की, जहाँ न कोई भय है, न कोई लालसा, केवल प्रेम है, केवल चेतना है, केवल आनंद है जो मापा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। यही है हमारे जीवन का मूल उद्देश्य, माया को जानना और उससे मुक्त होकर सत्य को पहचानना। यदि यह लेख पढ़ते समय आपके भीतर कोई हलचल हुई है, कोई प्रश्न जागा है या कोई शांति का झोंका आया है, तो समझ लीजिए कि आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ से वास्तविक मुक्ति संभव है। इसलिए अभी से शुरुआत करें। दिन में केवल 20 मिनट ध्यान करें, सप्ताह में 1 बार सत्संग में शामिल हों और हर दिन कम से कम एक सेवा कार्य ज़रूर करें। यही वह क्रियाएं हैं जो माया के बंधन को शिथिल करती हैं और आत्मा को मुक्त करती हैं। समाधान और अभ्यास की ओर एक प्रेरणा। माया से परे जाने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं, अनुभव भी जरूरी है। आज से ही अपने जीवन में साधना, सेवा और सत्संग को उतारें। यह केवल आध्यात्मिक जीवन। जब जीवन की यात्रा अंत की ओर बढ़ती है, तब हमारे पास यही एक प्रश्न बचता है, क्या मैंने केवल माया का पीछा किया या उस परम सत्य को भी छुआ जो माया के परे है? यह प्रश्न केवल वृद्धावस्था में उठे ऐसा आवश्यक नहीं। यह प्रश्न जितना जल्दी उठे उतना ही अच्छा है, क्योंकि यही वह प्रश्न है जो जीवन को दिशा देता है, गहराई देता है और उसे अर्थ से भरता है। माया से परे जाने की प्रक्रिया कोई पल भर में घटने वाली घटना नहीं है। यह एक निरंतर अभ्यास है, एक ऐसा अभ्यास जो धीरे धीरे हमारी चेतना को विस्तृत करता है, हमारी सीमाओं को तोड़ता है और हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें प्रारंभ में विरोध होता है, मन भागता है, इंद्रियां आकर्षण की ओर खींचती हैं, पुराने संस्कार हमें पीछे खींचते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम साधना में स्थिर होते हैं, वैसे वैसे माया का जाल ढीला पड़ता है। ध्यान का अभ्यास जैसे जैसे गहराता है, वैसे वैसे हम इस तथ्य को अनुभव करते हैं कि विचार, भावनाएं, शरीर सब कुछ बदल रहा है, लेकिन उनके पीछे एक ऐसी चेतना है जो अपरिवर्तनीय है। वह मैं नहीं जो नाम और रूप से बंधा है, बल्कि वह मैं जो साक्षी है, जो देखने वाला है, वही आत्मा है। यही आत्मा ईश्वर का अंश है और यही वह तत्व है जो माया से परे है। संसार की हर वस्तु, हर संबंध, हर अनुभव हमें इस आत्मा से जोड़ने का एक अवसर है, यदि हम उसे जागरूकता से देखें। माया कोई शत्रु नहीं है, वह तो शिक्षक है जो हमें यह सिखाती है कि क्या स्थायी है और क्या नहीं। जब हम बार बार बाहरी चीज़ों में सुख ढूंढते हैं और बार बार असफल होते हैं, तब अंततः एक बिंदु आता है जब हम भीतर झांकते हैं और वहीं से आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होता है। ध्यान, जप, प्रार्थना, श्वास पर सजगता, मौन, ये सभी उपकरण हमें उसी सत्य से जोड़ने में सहायक हैं। जैसे जैसे हम इनका अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे मन शांत होता है और जब मन शांत होता है, तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक अनुभव है और यह अनुभव तब आता है जब हम हर दिन कुछ समय स्वयं के लिए निकालते हैं, भीड़ और भाग दौड़ से हटकर केवल अपने भीतर के मौन से जुड़ने के लिए। इस मौन में ही हमें वह अनाहत नाद सुनाई देता है, वह शाश्वत संगीत जो माया से परे है, और यही अनुभव हमारी दृष्टि को बदल देता है। फिर हम संसार को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अब संबंधों में अपेक्षा नहीं, सेवा होती है। कार्यों में तनाव नहीं, आनंद होता है। जीवन में दौड़ नहीं, स्थिरता होती है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जन्मता है।
यही आंतरिक रूपांतरण जीवन का सार है और यही माया से परे जाने की सच्ची यात्रा है। जब हम इस स्थिति में पहुँचते हैं, तब हमें कोई भी स्थिति हिला नहीं सकती। चाहे प्रशंसा मिले या आलोचना, सफलता मिले या असफलता, संबंध बने या टूटें, हम भीतर से स्थिर रहते हैं क्योंकि अब हम उस चेतना से जुड़े हैं जो बदलती नहीं। यही स्थित प्रज्ञता है, यही संतोष है, यही आनंद है और यही ईश्वर का साक्षात्कार है। अब आप यह समझ सकते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह आपके ही भीतर है। वह प्रेम है, वह चेतना है, वह आनंद है और वह कभी मापा नहीं जा सकता। इसलिए अब समय है कि आप अपने जीवन की प्राथमिकताओं की पुनः समीक्षा करें। क्या आप केवल उन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो मापी जा सकती हैं? पैसा, पद, प्रशंसा, शरीर, रूप, या आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो आपको आपकी आत्मा से, आपकी सच्चाई से जोड़ती है? यह निर्णय अब आपके हाथ में है। माया का पीछा करें और थकें या सत्य का अनुसरण करें और खिलें। और इस पथ पर आप अकेले नहीं हैं। हर युग में ऐसे ज्ञानी हुए हैं जिन्होंने यह मार्ग दिखाया है। श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, मीराबाई, रामकृष्ण, विवेकानंद और आज के समय में श्री श्री रविशंकर जैसे गुरुजन, जिन्होंने हमें यह बताया है कि भीतर जाकर ही बाहर की दुनिया बदली जा सकती है। इसलिए इस लेख का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि आपको उस दिशा में एक कदम चलने के लिए प्रेरित करना है। अपने जीवन में एक छोटी शुरुआत करें। सुबह उठकर 10 मिनट मौन में बैठें। रात को सोने से पहले 5 मिनट कृतज्ञता व्यक्त करें। सप्ताह में एक बार किसी की निस्वार्थ सेवा करें और महीने में एक बार किसी आध्यात्मिक संगति में जाएं। ये छोटे-छोटे कदम आपके भीतर एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे, जो धीरे-धीरे आपको माया से निकाल कर सत्य की ओर ले जाएगा। यही जीवन का लक्ष्य है, स्वयं को जानना, माया से परे जाकर आत्मा के प्रकाश में स्थिर होना। और जब आप वहाँ पहुँचते हैं, तो फिर कोई भी चीज़ बाहर की इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, क्योंकि तब आप भीतर की पूर्णता को पा चुके होते हैं। फिर न किसी चीज़ की लालसा रहती है, न किसी बात का भय। फिर जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर क्षण एक दिव्यता से भरा हुआ, हर कार्य पूजा बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है। और यही वह अवस्था है जहाँ मैं समाप्त हो जाता है और केवल वह शेष रह जाता है, वह जो मापा नहीं जा सकता, जो बदला नहीं जा सकता, जो अनंत है, अचल है और चेतन है। वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही सच्चा स्वरूप है और वही आप हैं। अंतिम प्रेरणा, अब इस जीवन को व्यर्थ न जाने दें। माया के पीछे भागने के बजाय उस सत्य से जुड़ें जो कभी न बदले, जो नष्ट न हो, जो आपको भीतर से पूर्णता और शांति दे। आज ही से अपने भीतर की यात्रा शुरू करें। ध्यान करें, सेवा करें, ज्ञान पढ़ें, समर्पण करें। यही माया से परे जाने का मार्ग है